Maria, precaução pelo Deus sábio de homem, ordem de Jesus, exatamente de matar, mas não me agora mais na bendição amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. ईश्वर ने इनके जीवन में जो महान कार्य किए उसको उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया और पूरी माता
के माध्यम से ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। ईश्वर के धन्यवाद को स्वीकार करें और इनके विश्वास को और अधिक सुदृढ़ बनाएं और इनके परिवार के सभी लोगों को सुरक्षित रखें। इस कोरोना काल में हम सबके सब पूरी माता के शरण में आए हैं। हम पूरी मानव जाति के लिए, विशेष रूप से अपने प्यारे देश के लिए, देशवासियों के लिए, झारखंड राज्य और इसके सभी निवासियों के लिए विशेष रूप से माता मरियम के माध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबों को सुरक्षित रखे और जो इस कोरोना वायरस से ग्रसित हैं और वे अस्पतालों में हैं, क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर्स में हैं, सबों को चंगाई का बरदान दें। इन मतलबों को सामने रखते हुए आइए हम आज के इस विश्वविद्यालय में प्रवेश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। अब सामान्य रविवार का 26वां सप्ताह में प्रवेश करते हैं और आज के वचनों में प्रभु ईश्वर पुनः आमंत्रित करते हैं कि हम उनके मनोभावों को अपनाएं, उनके गुणों को अपनाएं और उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाएं और इस तरह पूरे देश में, पूरे मानव जाति के बीच हम उस ईश्वर को प्रकट कर सकें जो हम सबों का पिता है, जो न्यायी ईश्वर है, जो न्याय संगत कार्य करता है, उसका व्यवहार न्याय संगत है। उस ईश्वर का हम अनुसरण करते हुए उनके गुणों को भी मानव जाति के सामने प्रकट कर सकें। हम कमज़ोर हैं, पापी हैं। आइए अपने मानसिक जीवन में जो भी पाप को सुना हुआ है उसके लिए पाप स्वीकार करें और ईश्वर से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मंत्र से और अपने करने से पाप किया है। मैं कबूल स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपनी हमारी मरियम से सर्वों और से मेरे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों पर दया करें, हमारे सभी पाप को गुनाहों को क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Yeah.
हे प्रभु ईश्वर, हम सबके प्रति असीम क्षमा और दया दिखाकर अपनी अपार शक्ति प्रकट करता है। हम पर अपनी कृपा की निरंतर वर्षा कर, जिससे हम अनंत जीवन के लिए अत्यंत उत्सुक बने रहें और स्वर्गराज का आनंद प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। वर्ष का 26वां इतवार, पहला पाठ। नबी इज़िकियल का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 25 से 18 तक। पाठ का मूल विषय है, यदि पापी अपना पापमय जीवन त्याग देता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता। तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है तो वह अपने पाप के कारण मर जाता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, वह मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है।
और उसका परिचय। अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11। आज का मूल संदेश है, आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभाव के अनुसार बना दें। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेम पूर्वक अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना दें। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभाव के अनुसार बना लें। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मसीह के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 21 पद संख्या 28 से 32। यीशु ने महायाजकों तथा जनता के नेताओं से कहा, आप लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ, आज तक बारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी। परंतु वह नहीं गया। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में उससे पछतावा हुआ और वह चला गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया। दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने
उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम बाद में भी तुम्हें पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। मेरे सभी भाइयों, धर्म बहनों, धर्म बंधुओं, प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, क्रिस्तियों का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि हम अपने ईश्वर और हमारे विश्वास के प्रणेता प्रभु यीशु के गुणों का अनुकरण करते हुए इस दुनिया में अपना जीवन बिताए। पिछले सप्ताह के द्वार में और उसके पाठों में उसके एक गुण को हमारे सामने प्रकट किया गया और वह यह है कि ईश्वर उदार है, अनुकंपा से परिपूर्ण है और इसलिए हमें भी उनके जैसे ही उदार बनने की आवश्यकता है। आज इस पूजन विधि के पाठ में ईश्वर के और एक गुण को हमारे सामने प्रकट किया गया है और वह है ईश्वर न्याय प्रिय। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह न्यायपूर्ण कार्य करता है, उनका व्यवहार न्याय संगत है। इसी के साथ साथ ईश्वर दयालु है, वह क्षमाशील ईश्वर है। इसी के साथ और एक गुण कि हमारे सामने प्रकट किया गया है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सृष्टि करता है, फिर भी वो दीन, वह नम्र, उसमें नम्रता का गुण है और साथ ही साथ वह आज्ञाकारी है। ईश्वर न्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार करता है। यही आज के पाठ का मूल बिंदु है। आज के पहले पाठ में हमने सुना, यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता है और मर जाता है तो अपने पाप के कारण मरता है। यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, नहीं मरेगा। इसका सारांश यही है, उस समय के महायाजक और जनता के प्रतिनिधियों का मानना यह था कि यदि कोई व्यक्ति धार्मिकता के पथ पर चलने शुरू किया और वो बाद में कितना भी पाप क्यों ना करता जाए, वह तब तक धर्मी ही माना जाएगा और ईश्वर
उनके पापों को अनदेखा कर देगा। दूसरी ओर जो व्यक्ति पाप करता है, पाप के रास्ते पर चलता है और बाद में पश्चाताप करके वह न्याय संगत कार्य करता है, फिर भी वो अधर्म और पापी ही रहेगा। इस तरह का विचारधारा था। लेकिन ईश्वर इसका खंडन करते हैं। ईश्वर का विचार ये नहीं है। यदि वह भला मनुष्य अपने धार्मिकता को त्याग कर पाप करता है तो उसका दंड उसे मिलेगा। उसी तरह यदि कोई पापी अधर्म करते हुए बाद में महसूस करता है कि वह अधर्म के रास्ते पर है, पश्चाताप करता है और क्षमा मांगते हुए लौट आता है, ईश्वर उसको क्षमा प्रदान करता है। यही न्याय संगत ईश्वर का व्यवहार है। आज के पहले पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 25 से 28 से लिया गया है। लेकिन पूरे अध्याय का मूल शीर्षक है सबको स्वयं के कर्मों का फल मिले। अर्थात हम जो काम करेंगे उसी का फल हमें मिलेगा। इसी को रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 2 और वचन संख्या 6 से 8 में हम इस तरह पाते हैं। वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। और इसलिए आज इन पाठों के माध्यम से ईश्वर हमें उनके गुण यानी वह न्याय, उनका व्यवहार न्याय संगत है, हम भी अपने जीवन में न्याय संगत कार्य करें। हमारा कार्य और व्यवहार दोनों न्याय संगत। तो कौन सा कार्य न्याय संगत हो सकता है? यही आज का प्रश्न है। भला कार्य या भलाई का कार्य, परोपकार का कार्य, सहायता का कार्य, ये पड़ोसी प्रेम का सबसे उत्तम उदाहरण है। और यही कार्य ईश्वर के दृष्टिकोण से न्याय संगत कार्य है। और इसलिए जब हम भलाई का काम करते हैं तो हम न्याय संगत ईश्वर का प्रचार करते हैं। अर्थात न्याय संगत ईश्वर का हम गुणों का प्रकट करते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम अपने इस जीवन में उस ईश्वर का जो न्याय संगत ईश्वर है, न्यायी ईश्वर है, उसके लिए और उससे प्रेरित होकर दूसरों के लिए कार्य करना सीखें। और इसी के द्वारा हम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 इसका ज्वलन उदाहरण है, जिसमें हम पाते हैं, इसमें कहा गया है, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए ही किया। दूसरे पद में वे यानी कहते हैं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया।
किया है। और इसलिए हम सभी ख्रिस्तियों का फर्ज बनता है कि हम न्याय संगत कार्य और व्यवहार करें, भलाई का काम करें। भलाई का काम प्रेम का कार्य है। प्रेम से प्रेरित होकर भी कोई भलाई का काम कर सकता है। दुनिया के सभी लोग हमारे देश की संत तेरेसा को याद करते हैं, कोलकाता की संत तेरेसा को याद करते हैं। वर्तमान समय में अगर किसी व्यक्ति ने सुसमाचार को साक्षात रूप में जिया है, यानी दया और सहानुभूति और प्रेम का उदाहरण दिया है, तो वह कोलकाता की संत तेरेसा है। और इसलिए वो पूरे दुनिया में विख्यात है। और इसलिए ईश्वर ने हम सबों के आदर्श के रूप में हमें दिया है। इसलिए आज हम अपने जीवन में भलाई का कार्य करना सीखें। दूसरी ओर आज यह भी हमें शिक्षा दिया गया है कि हम अपने ईश्वर के अनुरूप आज्ञाकारी बने, नम्र बने और नम्रतापूर्वक आज्ञाकारी बनकर अपना सभी कार्य पूरा कर सके। और इस तरह हम ईश्वर का महिमागान करें। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सभी पापियों को अपना दया दिखाए और हमारे सभी पाप दोष गुनाहों को दूर करें। और इसके लिए आवश्यक है कि हम पश्चाताप करें अपने सभी पाप दोष गुनाहों के लिए, और ईश्वर हमारे सभी पापों को दूर कर देगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वचन संख्या 12 में हम पाते हैं, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देगा यदि हम पश्चाताप करते हैं। और इसलिए आइए हम एक मानसिक जीवन में जो भी कमजोरियाँ हैं, जो हमने पाप दोष गुनाह किया है, उसके लिए पश्चाताप करें, ईश्वर के शरण में लौट आएँ और वो हमें अपनी शक्ति से भर देंगे, अपनी शिक्षा अपनी प्रेरणा से भर देंगे, और हम दुनिया में उनके गुणों को, उनके आदर्शों को प्रकट कर सकेंगे। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा निर्मित हमारे लिए सृजन किया और दूसरा उसके समय हो गया है, दूसरा को बैठे वहाँ से प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, आइए हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने दीनतापूर्वक अपने छोटे बड़े सभी अर्ज विनतियों को रखें। जो हमारा ईश्वर है, पिता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए वह ईश्वर तैयार है। ईश्वर की कलीसिया प्रेम में बढ़ती जाए, जिससे दुनिया भर के सब विश्वासी प्रभु ख्रीस्त के द्वारा प्रदत्त मुक्ति की घोषणा करें तथा उनकी शक्ति से जीवन बिताएं। निवेदन करें। मानव इतिहास के प्रभु यीशु
मनुष्यों के कार्यकलापों का संचालन करें और अपनी मुक्ति के दिन के लिए सबको एकत्र करें। हम निवेदन करें, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पाप दोष गुनाहों से मुक्त होकर क्रिस्त का राज्य पृथ्वी के कोने कोने तक फैला सकें। हम निवेदन करें, हमारी प्रार्थना सुन। तीजा आप सभी बुजुर्ग जो गौरी माता की मध्यस्थ द्वारा अपने वैवाहिक जीवन में एक शिशु की कामना की थी और गौरी माता ने उन्हें बहुत ही प्यार से एक बेटी के रूप में संतान दिया है। इसलिए मैं आज इन दोनों दंपति विमला और सलीम को गौरी माता के पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ और उनके भावी जीवन के लिए इस गौरी माता की मध्यस्थ द्वारा प्रभु ईश्वर से आशीष कृपा मांगते हैं कि वे सुरक्षित रहें और गौरी माता के विशेष श्रद्धालु भक्त बने रहें और ईश्वर की सतत छाया में हमेशा आगे बढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। इसके लिए निवेदन करें, हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्तियों की उदारता और भ्रातृ प्रेम द्वारा एक नए और आदर्श जगत का शीघ्र निर्माण को हम निवेदन करें, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान शासक ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का सृष्टि करता है, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर और इस जीवन में हम लोगों को अपनी शांति और प्रेम प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आज हम सबों का यह बलिदान ग्रहण करे। और हमारे आपके हाथों से ग्रहण करें। आमीन। हे दयामय ईश्वर, हमारी यह भेंट स्वीकार कर इसके द्वारा हमारे लिए समस्त कल्याण का द्वार खोल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तो हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पाले को दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम स्वर्गदूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। Oh
वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आप में तुझे स्वस्थ पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर का रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और नित्य स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। परमपिता की आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर का रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, प्रेरित गण सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरे स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा शक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयोग मिलती रहती है।
करें, जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, वरन बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य है, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति एकता प्रदान कर, युगानुयुग जीता रहता और राज करता है। आमीन। की शांति आप लोगों के साथ रहे, और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखें। जो संसार में पाप करता है, हम पर दया कर। ईश्वर के नाम में जो संसार के पाप करता है, हम पर दया कर। ईश्वर के नाम में जो संसार के पाप करता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेघना जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के स्तोत्र को इसमें बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, लेकिन एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
विनय है, यह पावन यूखरिस्ट तुम्हारे शरीर और आत्मा को नवीन करे, या हम सबको प्रभु ख्रीस्त के महिमा के भागी बनाए, जिनके मृत्यु हम घोषित करते और जिनके साथ दुख सहते हैं। या हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले प्रभु का प्रेम और सेवा का जीवन बिताए।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। हे जोरी माता, हे संत योसेफ, सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं उसका चिन्ह पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन।